बच्चों जो टॉपिक हम लोग कर रहे थे डिस्कस इट वाज द क्लासिफिकेशन ऑफ अल्कोहल्स। अल्कोहल्स का क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ द फैक्ट दैट हाउ मेनी अल्कोहलिक ग्रुप्स आर अटैच्ड। मैंने बताया था उसके बेसिस पर हम अल्कोहल्स को 4 कैटेगरीज में बांट रहे थे। मोनोहाइड्रिक अल्कोहल्स, डाइहाइड्रिक अल्कोहल्स, ट्राइहाइड्रिक अल्कोहल्स और पॉलीहाइड्रिक अल्कोहल्स। बताया था मोनोहाइड्रिक एल्कोहल्स में एक एल्कोहलिक ग्रुप अटैच होता है, जबकि डाइहाइड्रिक में 2 एल्कोहलिक ग्रुप अटैच होते हैं। ट्राइहाइड्रिक एल्कोहल्स में 3 एल्कोहलिक ग्रुप अटैच होते हैं, जबकि पॉलीहाइड्रिक में मोर देन 3 एल्कोहलिक ग्रुप्स अटैच होते हैं। एक बात का विशेष ध्यान रखना है, किसी भी पर्टिकुलर एल्कोहल में अगर वो डाइहाइड्रिक है, ट्राइहाइड्रिक है या पॉलीहाइड्रिक है। मैंने एक एग्जांपल लिया, ये एक एल्कोहल है CH3, सपोज इट वाज CH2 एंड OH। हमने क्या किया, हमने यहाँ से H हटा दिया और अगर हम इससे एल्कोहलिक ग्रुप को अटैच करवाएं तो ध्यान रखिएगा कि अगर किसी पर्टिकुलर कंपाउंड में सेम कार्बन से 2 एल्कोहलिक ग्रुप अटैच होते हैं तो ऐसा कंपाउंड हाईली अनस्टेबल होता है। उसमें से एक मॉलिक्यूल वाटर का रिमूव हो जाएगा लाइक दिस। तो जब वाटर मॉलिक्यूल निकल जाएगा, कैसे रिमूव हो जाएगा, ये OH और ये H, सॉरी ये आपका वाटर मॉलिक्यूल यहाँ से निकल गया। तो यहाँ से OH निकला, यहाँ से H निकल गया, मींस H2 इसमें से निकल गया है। इस कार्बन की वैलेंसी फ्री हो गई, यहाँ पर इस ऑक्सीजन की वैलेंसी फ्री हो गई, यहाँ पर बन जाएगा बॉन्ड। सो यू विल गेट इट लाइक दिस, CH3 आपको मिल जाएगा यहाँ पर C डबल बॉन्ड O और यहाँ पर H। तो ये किस में कन्वर्ट हो गया, इट इज कन्वर्टिंग इनटू एल्डिहाइड। तो ध्यान रखिएगा, अगर किसी भी कोई भी एल्कोहल है जिसमें कि 2 या 2 से ज्यादा एल्कोहलिक ग्रुप अटैच हैं, तो वो एल्कोहलिक ग्रुप्स अलग अलग कार्बन पर अटैच होने चाहिए। इफ दे आर अटैच्ड टू द सेम कार्बन एटम देन द कंपाउंड विल बी हाईली अनस्टेबल और एक वाटर मॉलिक्यूल उसमें से निकल जाएगा विच रिजल्ट इनटू द फॉर्मेशन ऑफ द कार्बोनिल कंपाउंड और कार्बोनिल कंपाउंड आपका बन जाएगा। सो दिस वाज अबाउट द क्लासिफिकेशन ऑफ alcohols on the basis of number of alcoholic groups attached। अब इसके बाद हम alcohols के क्लासिफिकेशन के बाद बात करेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ फिनॉल्स की, फिनॉल्स के क्लासिफिकेशन के बारे में। बच्चों जैसे एल्कोहल्स हमने कैटेगरीज में 4 कैटेगरीज में डिवाइड किया था एल्कोहल्स को, बिल्कुल वैसे ही फिनॉल्स को भी 4 स्पेसिफिक कैटेगरीज में हम डिवाइड करते हैं। इनमें से पहले कराएंगे मोनो हाइड्रिक फिनॉल्स, सेकेंड कैटेगरी होती है आपकी डाइहाइड्रिक फिनॉल, डाइहाइड्रिक फिनॉल्स, तीसरी होती है ट्राइहाइड्रिक फिनॉल्स एंड द लास्ट वन इज पॉलीहाइड्रिक फिनॉल्स। मोनोहाइड्रिक फिनॉल जैसा कि नाम इंडिकेट कर रहा है, ऐसे फिनॉल्स जिनमें केवल एक OH ग्रुप पाया जाए, सच टाइप ऑफ फिनॉल्स आर कॉल्ड एज मोनोहाइड्रिक फिनॉल। मैं एग्जांपल लेता हूं, हमने यहां पर क्या लिया, वी आर टेकिंग अ बेंजीन रिंग और इससे आपने एक OH को अटैच करा दिया, इसका नाम फिनॉल है, ये मोनोहाइड्रिक फिनॉल होता है। सेकेंड एग्जाम्पल इज डाइहाइड्रिक फिनॉल। डाइहाइड्रिक फिनॉल्स जो होते हैं उनमें 2 एल्कोहलिक ग्रुप्स अटैच होंगे, तो ऐसे फिनॉल्स जिनमें 2 OH ग्रुप पाए जाते हैं, सच टाइप ऑफ फिनॉल्स आर सेड टू बी द डाइहाइड्रिक फिनॉल। एग्जांपल लेता हूं, जैसे आपने यहां पर ये बेंजीन रिंग ली, इसमें यहां पर ये OH अटैच है और इसके ऑर्थो पोजीशन से OH अटैच है, इसको बोलेंगे ऑर्थो। ये आपका ऑर्थो पोजीशन से आपका फिनॉल अटैच, इसका जो कॉमन नेम होगा इट विल बी कैटिकोल। अब इसका कैटिकोल नेम क्यों है, कॉमन नेम कैटिकोल क्यों है, इसका कोई भी स्पेसिफिक रीजन नहीं है। ठीक है, ऐसे ही अगर एक फिनोलिक ग्रुप दूसरे के रेस्पेक्ट में मेटा पोजीशन से अटैच हो जाए, ये OH यहां पर है, इसके मेटा पर एक और अटैच हो जाए, इट इज कॉल्ड एज रिसोर्सिनॉल। रिसोर्सिनॉल, इसका नाम रिसोर्सिनॉल क्यों है, इसका भी कोई स्पेसिफिक रीजन नहीं है। एक और एग्जांपल लेते हैं, अगेन वी आर टेकिंग ये बेंजीन, इधर OH अटैच है, इसके रेस्पेक्ट में पैरा पोजीशन पर भी आपका OH अटैच है, इट इज कॉल्ड एज हाइड्रोक्सी क्विनोन। इट इज कॉल्ड एज हाइड्रोक्सी क्विनोन। ठीक है, तो ये मैंने बता दिया डाइहाइड्रिक फिनॉल्स क्या होते हैं।
अब बात करते हैं ट्राईहाइड्रिक फिनॉल्स के बारे में, वो फिनॉल्स जिनमें 3 OH ग्रुप्स पाए जाते हैं, जिनमें 3 OH ग्रुप्स पाए जाते हैं, वी आर कॉल्ड एज ट्राई हाइड्रोक्सी या ट्राईहाइड्रिक फिनॉल्स। मैं एग्जांपल लेता हूं, क्या किया हमने, यहाँ पर ये बेंजीन रिंग ली है, इसमें एक OH यहाँ पर है, एक इसके ऑर्थो पोजीशन से OH अटैच है, एक मेटा पर आपका OH अटैच है, इसका नाम होता है पायरोगैलोल, इट इज पायरोगैलोल। ठीक है, एक और एग्जांपल लेते हैं, फर्स्ट सेकंड एंड फोर्थ पोजीशन से OH अटैच है, ये फिनॉल 3 अल्कोहलिक हैं, एक फर्स्ट पोजीशन से, एक सेकंड से और एक फोर्थ पोजीशन से, इट इज कॉल्ड एज हाइड्रोक्सी क्विनोल, इट इज हाइड्रोक्सी क्विनोल। ठीक है, अब इसके बाद एक और एग्जांपल लेते हैं, दैट इज कॉल्ड एज पॉलीहाइड्रिक, सॉरी दीस आर द एग्जांपल्स ऑफ ट्राईहाइड्रिक जिनमें 3 अल्कोहलिक ग्रुप पाए जाएं। ऐसे ही पॉलीहाइड्रिक फिनॉल्स क्या होते हैं, वो फिनॉल्स जिनमें मोर देन 3 OH ग्रुप्स पाए जाते हैं, दे आर कॉल्ड एज पॉलीहाइड्रिक फिनॉल। इसका एग्जांपल लेते हैं हम, हमने एक बेंजीन रिंग ली और इस बेंजीन रिंग में सभी कार्बन से एक एक OH को अटैच करा देना है, यहां भी OH है, इधर भी OH, 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 OH एंड OH। इस कंपाउंड का नाम है, इट इज कॉल्ड एज हेक्साफिनॉल। ठीक है, तो आपने देखा यहां पर हमने फिनॉल्स को किया क्लासिफाई ऑन द बेसिस ऑफ द फैक्ट दैट हाउ मेनी टोटल नंबर ऑफ फिनोलिक ग्रुप्स आर अटैच्ड टू इट, कुल कितने इसमें फिनोलिक ग्रुप्स पाए जा रहे हैं, उसके बेसिस पर हमने फिनॉल्स को 4 कैटेगरीज में डिवाइड किया है। सो दिस वाज अबाउट द क्लासिफिकेशन ऑफ फिनॉल्स। अब हम लोग बात करेंगे एल्कोहल्स का ही क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ द फैक्ट दैट एल्कोहलिक ग्रुप जिस कार्बन से अटैच है उस कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन क्या है। तो हाइब्रिडाइजेशन के बेसिस पर आपके जो अल्कोहल्स होते हैं उनको हम क्लासिफाई करेंगे, क्लासिफिकेशन ऑफ अल्कोहल्स ऑन द बेसिस ऑफ hybridization of carbon to which OH group is attached. ठीक है, तो यहां पर हमने क्लासिफिकेशन की बात की है। ठीक है, अब इसमें सबसे पहली कैटेगरी, इस तरह का क्लासिफिकेशन हम लोगों ने एल्केन्स हैलोजेन्स में भी डिस्कस किया है। तो पहला है, द फर्स्ट वन इज कंपाउंड्स कंटेनिंग CsP3OH बॉन्ड, कंपाउंड्स कंटेनिंग CsP3OH बॉन्ड। आप समझ रहे होंगे, पहले वाले केस में भी हम पिछले वाले चैप्टर में डिस्कस किया था, मतलब ऐसे अल्कोहल्स जिनमें अल्कोहलिक ग्रुप जिस कार्बन से अटैच है उस कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन sp3 है। तो इसमें कौन कौन से एग्जांपल्स होते हैं, एक तो हो जाएंगे एग्जांपल्स एल्काइल अल्कोहल का एग्जांपल हो जाएगा एल्काइल अल्कोहल। एल्काइल अल्कोहल का मतलब अल्कोहलिक ग्रुप अगर एल्काइल ग्रुप से अटैच हो रहा है, हम जानते हैं, यानी सिंपली वी कैन रिप्रेजेंट इट लाइक दिस ROH। ठीक है, हम जानते हैं एल्काइल अल्कोहल्स आपके 3 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से होते हैं, द फर्स्ट कैटेगरी में आएगा, जो सबसे पहले आएगा वो आएगा प्राइमरी अल्कोहल, दूसरा आएगा सेकेंडरी अल्कोहल और तीसरा आएगा टर्शरी अल्कोहल। सबसे पहले प्राइमरी अल्कोहल की बात करते हैं, इसका फॉर्मूला मैं लिख रहा हूं RCH2OH। ये प्राइमरी अल्कोहल है, आपने देखा अल्कोहलिक ग्रुप यहाँ जिस कार्बन से अटैच है ये कार्बन प्राइमरी है। व्हाई इट इज प्राइमरी, बिकॉज इट इज अटैच्ड टू वन अदर कार्बन। साथ में अल्कोहलिक ग्रुप यहाँ जिस कार्बन से अटैच है, इट्स हाइब्रिडाइजेशन इज sp3, सो इट इज बिलोंगिंग टू दिस स्पेसिफिक कैटेगरी। सेकेंडरी अल्कोहल्स क्या होते हैं, मैंने सेम अल्कोहल लिया, ये प्राइमरी अल्कोहल लिया मैंने RCH2OH, इसमें OH ग्रुप जिस कार्बन से अटैच है, इट्स हाइब्रिडाइजेशन इज sp3, मींस इट इज बिलोंगिंग टू दिस स्पेसिफिक कैटेगरी। अब क्या किया मैंने, इसमें से एक H हटा दिया और इससे मैंने कोई एल्काइल ग्रुप अटैच करवा दिया, तो यहाँ पर एल्कोहलिक ग्रुप यहाँ जिस कार्बन से अटैच है, ये कार्बन कैसा है, ये सेकेंडरी कार्बन है, सो इट इज द एग्जांपल ऑफ सेकेंडरी अल्कोहल। अब क्या करेंगे हम, टर्शरी अल्कोहल में
CHOH और R, यही था ना। आपने क्या करना है, ये H हटा दिया और इसकी जगह पर क्या लगा दिया, एक और R लगा दिया। तो ये तो आपका sp3 हाइब्रिडाइज कार्बन ही रहा। ये तो आपका, ये जो कार्बन है इसका हाइब्रिडाइजेशन है sp3। साथ में एल्कोहलिक ग्रुप यहाँ जिस कार्बन से अटैच है ये टर्शरी कार्बन है। सो इट इज सेड टू बी द एग्जांपल ऑफ टर्शरी अल्कोहल। आपने देखा, चाहे हम प्राइमरी अल्कोहल लें, चाहे हम सेकेंडरी अल्कोहल लें, चाहे हम टर्शरी अल्कोहल लें, तीनों ही केसेस में एल्कोहलिक ग्रुप जिस कार्बन से अटैच है उस कार्बन का जो हाइब्रिडाइजेशन है वो क्या है, sp3 हाइब्रिडाइजेशन है। ठीक है, एक और एग्जांपल लूंगा मैं एल्काइल अल्कोहल के बाद में। ये अल्काइल अल्कोहल हो गया। इसके बाद जो नेक्स्ट एग्जांपल हम लेना चाहेंगे, इट विल बी एलाइल अल्कोहल। एलाइल अल्कोहल में बताया था मैंने, अगर एल्कोहलिक ग्रुप एलाइल ग्रुप से अटैच होता है, एलाइल ग्रुप क्या होता है, एलाइल ग्रुप CH2 डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH2, इसको बोलते हैं एलाइल ग्रुप। और इससे अगर एल्कोहल अटैच है, इट इज कॉल्ड एज एलाइल अल्कोहल। यहां पर आप देख रहे हो एल्कोहलिक ग्रुप जिस कार्बन से अटैच है, इट्स हाइब्रिडाइजेशन इज sp3। इट मींस इट इज बिलोंगिंग टू दिस स्पेसिफिक कैटेगरी, दिस स्पेसिफिक कैटेगरी। अब ये जो एलाइल अल्कोहल्स होते हैं ये भी तीन टाइप के होते हैं। कौन कौन से, प्राइमरी एलाइल अल्कोहल, सेकेंडरी एलाइल अल्कोहल एंड थर्ड वन इज टर्शरी एलाइल अल्कोहल। ये तीन टाइप के होते हैं। प्राइमरी एलाइल अल्कोहल तो यही वाला हो गया, मतलब एल्कोहलिक ग्रुप यहाँ जिस कार्बन से अटैच है वो प्राइमरी है। सो वी कैन राइट इट इन द सेम मैनर, CH2 डबल बॉन्ड CH, CH2 एंड OH। ये प्राइमरी कार्बन है ना, और इसका हाइब्रिडाइजेशन sp3 आप देख रहे हो। अब यहाँ से अगर मैं एक H हटा दूं और उसकी जगह पर CH3 लगाऊं तो आपको मिल जाएगा CH2 डबल बॉन्ड CH, CH, एक H हटाया है OH, और यहाँ सपोज मैंने लगा दिया CH3, तो ये सेकेंडरी अल्कोहल हो गया। ठीक है, ऐसे ही टर्शरी एलाइल अल्कोहल की बात करूं अगर मैं, तो ये CH2 डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड C, ये H हटा दिया, यहाँ CH3, यहाँ पर OH, और यहाँ क्या हो गया, CH3 हो गया। ये आपका टर्शरी अल्कोहल हो गया। तो आपने देखा जो अल्कोहल्स हैं वो आपके तीन टाइप के हो गए, एलाइल अल्कोहल्स भी, प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शरी। और तीनों ही प्रकार के अल्कोहल्स में एल्कोहलिक ग्रुप जिस कार्बन से अटैच है उस कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन sp3 है। ठीक है, अब इसके बाद इसमें एक और कैटेगरी है, थर्ड कैटेगरी, दैट इज सेड टू बी बेंजाइल अल्कोहल। बेंजाइल अल्कोहल, हम लोग जानते हैं बेंजाइल अल्कोहल्स होते क्या है। अगर किसी भी पर्टिकुलर अल्कोहल में एल्कोहलिक ग्रुप बेंजाइल ग्रुप से अटैच होता है, बेंजाइल ग्रुप इज दिस वन, ये बेंजीन, इससे अटैच कराया CH2 वैलेंसी फ्री और इससे OH अटैच है, बेंजाइल अल्कोहल। यहां भी एल्कोहलिक ग्रुप आपका sp3 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन से अटैच है। जो बेंजाइल अल्कोहल्स होते हैं ये भी तीन टाइप के होते हैं। कौन कौन से, प्राइमरी बेंजाइल अल्कोहल, प्राइमरी बेंजाइल अल्कोहल, सेकेंडरी बेंजाइल अल्कोहल, तीसरा होता है टर्शरी बेंजाइल अल्कोहल। प्राइमरी बेंजाइल अल्कोहल का मतलब अगर एल्कोहलिक ग्रुप प्राइमरी बेंजाइलिक ग्रुप से अटैच है, मतलब यहां पर ही जो ग्रुप अगर आपने लिया है दिस वन, ये बेंजाइलिक है ना CH2 और ये OH, तो OH ग्रुप यहां पर जिस कार्बन से अटैच है प्राइमरी है। इट इज सेड टू बी द एग्जांपल ऑफ प्राइमरी बेंजाइलिक अल्कोहल। सेकेंडरी बेंजाइलिक में क्या करोगे, ये H हटाओ, इसकी जगह पर कोई एल्काइल या एराइल ग्रुप आप अटैच करा दीजिए, तो क्या हो जाएगा यहाँ पर, तो यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर आपका होगा CH, इधर OH ऑलरेडी था, यहाँ आपने CH3 अटैच करवा दिया, तो OH ग्रुप यहाँ पर जिस कार्बन से अटैच है ये कार्बन कैसा है, इट इज सेकेंडरी। टर्शरी बेंजाइल अल्कोहल का एग्जांपल मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ। इधर क्या किया हमने, ये हमारा बेंजाइल ग्रुप था CH2 और OH, करना क्या है, एक तो ये H हटाया, इधर CH3 लगा दिया, ये भी H हटाया, ये भी H हटाया, और यहाँ भी क्या लगा दिया, CH3 लगा दिया हमने। ठीक है, यहाँ भी हमने CH3 लगा दिया, ये CH3। ठीक है, तो यहाँ पर जो कार्बन है ये कैसा है, इट इज टर्शरी कार्बन। सो दीज आर सेड टू बी द एग्जांपल्स ऑफ द कंपाउंड्स इन विच
एल्कोहलिक ग्रुप इज अटैच्ड टू sp3 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन। ठीक है, अब इसके बाद इसकी सेकेंड कैटेगरी है कि कंपाउंड्स, द सेकेंड कैटेगरी इज कंपाउंड्स कंटेनिंग CsP2OH बॉन्ड। तो इसके दो स्पेसिफिक एग्जांपल हैं। पहला एग्जांपल मैं यहां पर ले रहा हूं फिनॉल्स। तो जो फिनॉल्स होते हैं उनमें क्या होगा, ये बेंजीन रिंग, दिस इज बेंजीन रिंग, इससे अटैच है OH। आपने देखा OH यहां पर जिस कार्बन से अटैच है, इट्स हाइब्रिडाइजेशन इज sp2, सो इट इज बिलोंगिंग टू दिस स्पेसिफिक कैटेगरी। एक और एग्जांपल ले लेते हैं, कैटिकॉल ले लेते हैं हम। कैटिकॉल में क्या था, दो एल्कोहलिक ग्रुप जो थे आपके वो अटैच थे 1-2 पोजीशन से, ये था कैटिकॉल, डाइहाइड्रिक फिनॉल। ये क्या था, ये आपका फिनॉल था। ठीक है, तो इसमें भी ये भी कार्बन आपका sp2 हाइब्रिडाइज्ड है और ये कार्बन भी sp2 हाइब्रिडाइज्ड है जिससे OH अटैच है, मींस इट इज बिलोंगिंग टू दिस स्पेसिफिक कैटेगरी। एक और ले रहे हैं हम लोग एग्जांपल, दैट इज कॉल्ड एज विनाइल अल्कोहल। विनाइल अल्कोहल्स क्या होते हैं, वो अल्कोहल्स जिनमें एल्कोहलिक ग्रुप विनाइल ग्रुप से अटैच होता है। विनाइल ग्रुप होता है CH2 डबल बॉन्ड CH और इससे OH अटैच है। एल्कोहलिक ग्रुप यहाँ जिस कार्बन से अटैच है, इट्स हाइब्रिडाइजेशन इज sp2। तो ये भी आपका इसी कैटेगरी को बिलोंग कर रहा है। तो यहाँ पर हमने क्लासिफिकेशन ऑफ एल्कोहल्स की बात की है ऑन द बेसिस ऑफ द हाइब्रिडाइजेशन टू विच एल्कोहलिक ग्रुप इज अटैच्ड।